मैं विनीत त्यागी, प्रवक्ता गणित, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से कक्षा 11 के लिए आज हमारा टॉपिक है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। मैं सभी स्टूडेंट्स का विद्या भारती यूट्यूब चैनल मुजफ्फरनगर पे स्वागत करता हूँ। चलिए, हमारा टॉपिक है सरल रेखा। सरल रेखा हमारी निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आती है। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हमें देखना है कि निर्देशांक किस अक्ष पर, कहाँ पर, किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। उसके लिए कुछ हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं। कैसे? हमारे पास सबसे पहले आता है निर्देशांक तंत्र। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। इसको कहते हैं समकोणिक कार्तीय निर्देशांक तंत्र। समकोणिक कार्तीय निर्देशांक तंत्र। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड चलती है और यहाँ पर नेगेटिव साइड चलती है। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव दूरी मापी जाती है। ठीक है। अब हमारे पास में आता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच जो दूरियां हैं उनका क्या और किस तरीके से उनको मापा जाता है। जो एक्स एक्सिस है हमारे पास में इधरली साइड में जो भी जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी, यानी कि एक्स एक्सिस पे, चाहे वो माइनस की साइड पर हो, जैसे 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 ऐसे होंगी, और इधर हमारे पास 1 2 3 और इधर -1 -2 -3। ये दूरी कैसे चली जाती है? जो एक्स एक्सिस पे दूरी चली जाती है, मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी 4 है और वाई एक्सिस पे चली गई दूरी 3 है हमारे पास। तो इन दोनों को आगे बढ़ाते हैं और जहाँ पर ये दोनों काटते हैं वहाँ पर हम क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी और फिर लिखते हैं वाई एक्सिस पर चली गई दूरी। जो एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी है उसको भुज कहते हैं और जो वाई एक्सिस पर चली गई दूरी है उसको कोटि कहते हैं। भुज और कोटि को एक साथ लिखने को निर्देशांक कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये हमारी पिछली क्लासों में हमारा पढ़ा हुआ है। अब हमारे पास आता है कि इस पर जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो हम दूरियां चले हैं उनसे निर्मित जो भी आपके पास निर्देशांक है उनको लिखने का तरीका है कि हम पहले क्या लिखेंगे? भुज लिखेंगे और दूसरा कोटि लिखेंगे। इन सभी को निर्देशांक कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है निर्देशांक तंत्र पर यदि हमारे पास दो बिंदु दिए गए हों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब हमारे पास निर्देशांक तंत्र पर दो बिंदु हैं। मान लीजिए एक बिंदु तो है हमारे पास A जिसके निर्देशांक है x1 y1 और दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक है x2 y2। इनके बीच की दूरी निकालना है। ये दूरी कितनी होगी? मान लीजिए ये दूरी हमारे पास D है। ये दूरी किस तरीके से निकालते हैं? D बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चाहे हम x2 - x1 कर दें और चाहे हम x1 - x2 कर दें, क्योंकि उसका होल स्क्वायर होना है, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हमारे पास इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन ये हमारा पिछली क्लास में सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, लेकिन जब हम सरल रेखा टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इसका इस्तेमाल होगा। बाह्य विभाजन क्या चीज़ है? मान लीजिए ये हमारे पास दो बिंदु हैं और एक है हमारे पास अंत्य विभाजन। ये मान लीजिए बाह्य विभाजन है हमारा पहला। तो मान लीजिए एक बिंदु है हमारे पास P जिसकी A से दूरी तो है M1 और B से दूरी है M2 और इसके निर्देशांक है x और y। तो हम इस x और y के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? x बराबर होता है हमारे पास m1 y2 m1 x2 माइनस
m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y के निर्देशांक होते हैं m2 y2 m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। और यदि ये हमारे पास अंत विभाजन हो, अंत विभाजन है आपके पास, अंत विभाजन यानी कि अंदर ही है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये दो बिंदु हैं हमारे पास A और B, और एक हमारे पास है P जिसके निर्देशांक है x और कैपिटल Y, और यहाँ पर है x1 y1 और यहाँ पर है x2 y2। तो हमारे पास ये m1 दूरी है और ये m2 दूरी है। इसमें अंतर क्या है, ये बिंदु हमारा बाहर था, ये बिंदु हमारा A और B को अंदर ही विभाजित करता है, और इसमें ये बिंदु बाहर था। तो क्या अंतर आ जाएगा जी हमारे पास, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास में क्या हुआ, ये अंत विभाजन है, और ये हमारे पास क्या था जी, ये बाह्य विभाजन है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास, x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, x एक्सिस पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो बिंदु 7, 6 तथा 3, 4 से समान दूरी पर हो। देखिए हमें क्या कहा है, इसने कहा कि x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है हमारे पास, x अक्ष पर y के निर्देशांक कितने होंगे, y के निर्देशांक होंगे 0। तो x अक्ष पर बिंदु क्या होगा जी हमारे पास, बिंदु होगा हमारे पास x और 0। केवल किसके निर्देशांक होंगे हमारे पास, x के निर्देशांक होंगे। यानी कि हमारे पास में वो बिंदु मान लीजिए क्या है हमारे पास P। कैसे भाई, ये बिंदु है A जिसके निर्देशांक मान लीजिए 7 और 6 है, और दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक है 3 और 4, और इस पर एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक दिए गए हैं हमें कितने, या ऐसा मानिए यहाँ पर एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x और 0, और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि PA बराबर है PB। कैसे, इसने कहा कि ये जो बिंदु है x एक्सिस का, ये इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से बराबर दूरी पर है। यानी कि इस वाले P से जो हमारा बिंदु A है, ये दूरी और ये दूरी दोनों कैसी है, दोनों दूरी बराबर दी गई है। अब मान लीजिए हमारे पास में हम इनका स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें, तो हमारे पास इसके बिंदु कितने हैं P के, इसका मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर बराबर, अंडर रूट खत्म हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। अब हमारे पास क्या हुआ, अब दूसरा फार्मूला हुआ x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका फार्मूला खोल देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कितना हो गया, माइनस 6 का स्क्वायर हुआ 36। अब यहाँ पर खोलिए x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी
6x प्लस 16। इस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा आपके पास, ये हो गया आपके पास, इसको और इसको ऐड किया हमने, 9 और 6 हुए 15, 5 4 3 7 और 1 8, और माइनस ये 9 और 16 कितने हो गए 25। ये इधर आगे कितने हो गए जी माइनस, इधर माइनस का कितना बचा 6x, ये इधर आगे किसका हो गया प्लस का। तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 60 बच गया हमारे पास, और इधर कितना बच गया हमारे पास में 14 में से 6 जाएगा कितने बचे 8। तो x बराबर कितना हो गया 60/8। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 2, 4 पंजे 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15/2 आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। तो हमारे पास p के निर्देशांक कितने हुए, p के निर्देशांक कहाँ पर है p x एक्सिस पर। तो p के निर्देशांक कितने हैं हमारे पास, ये p के निर्देशांक है x और 0। x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 15/2, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। समझ में आ गया होगा, ऐसी अपेक्षा है मेरी सभी की। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक रेखा। अभी तक हम किसको बता रहे थे, अभी तक हम निर्देशांक तंत्र पर किस तरीके से बिंदुओं को प्रदर्शित किया जाता है और किस तरीके से उनके मान को निकाला जाता है। अब हमारे पास रेखा क्या चीज़ होती है, रेखा क्या है हमारे पास में, यानी कि एक ऐसा वक्र, ये क्या है जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एक ऐसा वक्र है, मान लीजिए कोई 2 पॉइंट है, ये वक्र है हमारे पास में, एक ऐसा वक्र दिया गया है जो 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ये मान लीजिए 2 बिंदु है A और B, इनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या है ये। इस बिंदु पर जितने भी इस रेखा पर रेखाखंड पर जितने भी बिंदु आएंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जितने भी कोई भी बिंदु आएंगे, वे सब के सब इस वक्र को क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे। अब हमारे पास आती है रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या होता है जी, अब हमारे पास रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या होता है, अब हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमारे पास में क्या चीज़ है, अब हमारे पास 2 निर्देशांक होंगे। कैसे निर्देशांक हैं जी आपके पास, एक तो एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी और एक वाई एक्सिस पर चली गई दूरी, यानी कि 2 चर हो गए हमारे पास। एक्स और वाई क्या है जी हमारे पास चर राशियाँ। इन 2 चर राशियों का ऐसा संबंध, इन 2 चर राशियों का ऐसा संबंध जिस पर स्थित सभी निर्देशांक इस संबंध को संतुष्ट करते हों, ये क्या है हमारे पास रेखा का समीकरण आएगा। इसके प्रकार जैसे होंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब आती है हमारे पास में रेखा की प्रवणता। रेखा की प्रवणता, प्रवणता को क्या कहते हैं हम, ढाल भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप यानी कि ढलान। तो हमारे पास में अलग अलग तरीके से है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक कोई रेखा है, ये हमें नहीं पता है इसकी क्या निर्देशांक है, कैसे नहीं, किस तरीके से इसकी वैल्यू है। ये पता है कि ये रेखा का वक्र है, ये हमारा एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं पर तो काटता होगा। मान लीजिए ये रेखा, ये हमारे पास रेखा है और ये किसको काट रही है, एक्स एक्सिस पर बिंदु ए पर काटती है। ये एक्स एक्सिस की कैसी दिशा है, धनात्मक दिशा है। किसकी, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा, यानी कि एक्स एक्सिस की धन दिशा में वो कितना कोण काट रही है, थीटा कोण काट रही है। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या है, हमारे पास रेखा एक्स अक्ष के एक्स अक्ष की धन दिशा में थीटा कोण
बनाती हो तब हमारे पास में प्रवणता कितनी आएगी, m बराबर tan थीटा। अब हमारे पास में रेखा क्या थी, यानी कि दो बिंदुओं के बीच के रेखाखंड। अब मान लीजिए इस पर दो बिंदु भी हैं हमारे पास A और B, इसके निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 है और इसके निर्देशांक x2 y2 है। अब ये क्या चीज़ है, हमारे पास ये मालूम नहीं है कि ये कोण कितना बना रही है, ये मालूम है कि ये सिर्फ क्या होगी, ये दो बिंदु है, और ये हमें ये भी नहीं मालूम है कि ये x एक्सिस से कितने के ढलान पर है। मान लीजिए दो बिंदु हैं हमारे पास में, यानी कि दो बिंदुओं के बीच रेखा की प्रवणता, आप कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि दिए गए तब रेखा की प्रवणता, हमें दो बिंदु ज्ञात हैं, एक और एक दो, तो प्रवणता m बराबर क्या होती है भाई, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। चलिए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धनात्मक दिशा, y अक्ष की धनात्मक दिशा के वामावर्त में मापा गया कोण 30 डिग्री हो। ध्यान से देखेंगे कि इसने x एक्सिस नहीं कहा है, क्या कहा है, y एक्सिस की धनात्मक दिशा और वामावर्त। कैसे भाई, मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है और ये कैसी है जी, y एक्सिस, तो ये क्या है, इसकी धनात्मक दिशा। तो मान लीजिए ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये रेखा है L1 जिसका हमें समीकरण निकालना है। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये मूल बिंदु है, ये कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये 90 का, तो ये कोण कितने का होता है भाई, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी कितने का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। जब ये 90 का है और ये 30 का है तो ये कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। या आप ऐसा कह सकते हैं, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमारे पास में क्या हुआ, x अक्ष की धनात्मक या धन दिशा में बना कोण थीटा बराबर 120 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, इसकी उस रेखा का समीकरण चाहिए। ठीक है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो धनात्मक दिशा के वाम अक्ष से इतने डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए ये बिंदु A पर काट रहा था, इसकी कोऑर्डिनेट कितने थे, A0, और यहाँ पर क्या है, B0y। तो हमारे पास थीटा बराबर कितना हुआ जी, यहाँ से m बराबर इसकी प्रवणता m1 बराबर कितना होता है जी, tan थीटा, और थीटा का मान कितना है, 120। तो इसको चेंज किया, कोट 90 प्लस 30 tan 90 प्लस 30, तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोट, और वो भी कहेगा हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में माइनस का, तो माइनस का कितना हो गया, √3। अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम देखिए, अब हमारे पास दो बिंदु है, एक और एक दो, इनकी भी प्रवणता निकालते हैं इस वाले सूत्र की सहायता से, यानी कि ए बी की प्रवणता। ए बी की प्रवणता कितनी होगी भाई, ए के निर्देशांक कितने हैं,
x और 0 और b के निर्देशांक कितने हैं 0 y, ये x1 y1 ये x2 y2। तो फार्मूला क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो रखेंगे मान y माइनस 0 अपॉन 0 माइनस x, तो माइनस के y अपॉन x। तो ये भी उसी रेखा की प्रवणता है और ये भी उसी की प्रवणता है। ये कब प्रवणता है जबकि वो कोण बना रही है एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से, और ये कब की प्रवणता है जब दो बिंदु एक्स एक्सिस से को काट रही है तब उनकी प्रवणता है, यानी कि एक्स एक्सिस से ए बी की ढलान है और ये जब कोण ज्ञात है तब उसकी ढलान है। तो दोनों क्या होंगी एक ही चीज होंगी हमारे पास। तो हम क्या रखेंगे भाई, इसलिए माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस √3, ये कैंसिल हुआ तो y बराबर √3 x ही कैंसिल हो गया। तो ये क्या हुआ जी √3x माइनस वाई बराबर 0। ये क्या हुआ, ये हमारे पास रेखा की समीकरण आ गई। अब ध्यान से देखेंगे कि हमने इस वाले फार्मूले का भी इस्तेमाल किया है जब हमें कोण ज्ञात है। यहाँ पर कोण ज्ञात है 120 डिग्री का हमने निकाल लिया था। अब हमने इसका इस्तेमाल किया जब दो बिंदु ज्ञात हैं, तो काम एक ही हो रहा है दोनों जगह, चाहे तो वो रेखा बना रही हो चाहे वो उनका कोण बना रहा हो। तब हमने इसकी रेखा का समीकरण निकाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्या चीज है, यदि हमारे पास दो रेखाएं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु 0, यदि हमारे पास दो रेखाएं हैं, मान लीजिए एक L1 और दूसरी रेखा है हमारे पास L2, तो ये क्या होंगे, ये मान लीजिए θ1 कोण बना रही है, ये θ2 कोण बना रही है एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से। तो ये दो रेखाएं समांतर होने का क्या प्रतिबंध है, ये हमें नोट रखनी है बातें। दो रेखाएं समांतर होंगी कब, यदि M1 की प्रवणता M2 के बराबर होगी। यदि M1 की प्रवणता यानी कि पहली लाइन की प्रवणता दूसरी लाइन की प्रवणता के बराबर होगी। अब हमारे पास क्या चीज़ है जी, सेकंड, यदि ये दो लाइनें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइनें हैं, ये है L1 और ये है L2, और ये एक दूसरे को क्या कर रही है 90 डिग्री पर काट रही हैं। इसका मान लीजिए कोण कितना है θ2 एक्स एक्सिस से, इसका θ1, तो इनकी अलग अलग प्रवणता होगी। दो रेखाएं परस्पर, यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, परस्पर लंब होंगी। कब होंगी, यदि इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर हो। इनका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, जब हमें क्वेश्चन में इस तरीके की कंडीशन दी गई होगी। अब हमारे पास क्या चीज़ है जी, अब मान लीजिए हमारे पास में तीन बिंदु दिए गए हैं एक्स एक्सिस पे, 1 2 3, ये ए है ये बी है कोई तीसरा बिंदु सी है, और ये तीनों बिंदु संरेख होने की क्या कंडीशन है। ये तीन बिंदु संरेख कब होंगे, संरेख का मतलब है एक ही रेखा में कब होंगे, इसकी क्या कंडीशन है हमारे पास में, इसकी ये कंडीशन है भाई थर्ड नंबर। तो जब ए बी सी यानी कि तीन बिंदु ए बी सी संरेख होंगे यदि ए बी की प्रवणता बराबर हो जाए किसके, बी सी की प्रवणता के। ये तीन बिंदु दिए गए हैं
ये कब संरेख होंगे? जब इसके द्वारा एक्स एक्सिस से बना हुआ कोण या इसके द्वारा एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से बना गया कोण की माप बराबर होगी। तो ये कैसे होंगे? एक ही रेखा में होंगे। ठीक है ना। अब हमारे पास में इसकी 3 कंडीशन आ गई हमारे पास। जब रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, तब उनकी प्रवणताएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। और जब वे परस्पर लंब होंगी तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। ठीक है। और जब वे संरेख होंगी, तीन बिंदु संरेख होंगे तो ए बी की प्रवणता बराबर होगी किसके? बी सी की प्रवणता के। अब हमारे पास चलिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु क्या दिए गए हैं हमें? x -1, दूसरा बिंदु है हमारे पास 2, 1 और तीसरा बिंदु है हमारे पास 4 और 5। संरेख हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन देखेंगे। a कितना है हमारे पास? x और -1। b क्या मान लें हम? 2 और 1 और c को क्या मान लें जी? 4 और 5। तो हमारे पास ए बी की प्रवणता निकालते हैं। ए बी की प्रवणता बराबर क्या फार्मूला है? y2 - y1 बटे x2 - x1। तो ये क्या है हमारे पास? x1 y1 x2 y2। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई? y2 का मान है 1 और माइनस माइनस +1 और ये कितना हुआ? 2 - x। तो हमारे पास कितना हुआ? 2/2 - x। अब हम किसकी प्रवणता निकालते हैं? BC की प्रवणता। BC की प्रवणता क्या होगी हमारे पास में? वही फार्मूला है, इसका मान रख लीजिए x1 y1। तो ये कितना आया हमारे पास? y2 - y1 1 - 5 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ऊपर कितना बचा? -4, नीचे -2। ये कैंसिल हुआ तो कितना बच गया हमारे पास? 2 आ गया। हमें क्या कहा है कि ए बी सी संरेख है। अभी हमने क्या बताया था? 3 बिंदु यदि संरेख होते हैं तो इसकी और इसकी प्रवणता यानी कि ए बी की प्रवणता और बी सी की प्रवणता कैसी होती है? वो प्रवणता बराबर होती है। तो ए बी सी संरेख है तब ए बी की प्रवणता बराबर है हमारे पास में बी सी की प्रवणता के। तो ए बी की प्रवणता कितनी है हमारे पास? ये रही जी ए बी की प्रवणता हमारे पास 2/2 - x। और बी सी की प्रवणता कितनी है जी हमारे पास? 2 है हमारे पास। तो हमने क्या किया जी? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसकी गुणा यहाँ पर की, 2 दूनी 4 माइनस के 2x। इसको 2 को इधर लिया है, 2x बराबर 4 - 2। तो x बराबर कितना हो गया? 2/2। तो x का मान कितना आया? 1। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ गई जी? x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 आ गई। ठीक है। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक। चलिए देखते हैं। दो रेखाओं के बीच का कोण
मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारे पास, और दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एंगल पर काट रही हैं और उसका एंगल का मान थीटा है, तो हमारे लिए इनके बीच का कोण क्या होगा। मान लीजिए L1 रेखा की प्रवणता कितनी है जी, इसकी प्रवणता है M1, L2 की प्रवणता कितनी है हमारे पास M2। यदि L1 व L2 रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो, तब tan थीटा बराबर M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये हमारे पास क्या आएगा, दो रेखाओं के बीच का कोण आएगा। यदि हम फाई की वैल्यू निकालें तो हमारे पास tan फाई क्या होगा, tan 180 माइनस थीटा से हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।